नमस्कार। आज हम आपको बीकॉम थर्ड ईयर में प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग यानी कि क्या इसको हिंदी कहेंगे विपणन के सिद्धांत। ये विपणन के सिद्धांत के अंतर्गत आज का टॉपिक है मार्केटिंग मिक्स यानी कि विपणन मिश्रण। ये विपणन मिश्रण क्या है? जब हम कोई वस्तु बनाते हैं उपभोक्ता की इच्छा के अनुसार, यानी कि उपभोक्ता से उनकी इच्छा से अनुसार वस्तु लेके और उपभोक्ता तक पहुंचाने में जो भी क्रियाएं की जाती हैं वो विपणन मिश्रण के अंतर्गत आती है। चाहे वस्तु का विज्ञापन हो, चाहे प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो, तो हम कोई भी वस्तु जब अपनी बनाते हैं उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए हम किसी का भी उसमें सहयोग लेते हैं, या यातायात का सहयोग लेते हैं या उनको हम विज्ञापन के माध्यम से हम उनको जानकारी कराते हैं। इसमें जो भी क्रियाएं आती हैं वो विपणन मिश्रण के अंतर्गत आती हैं। आइए इसको यहाँ पे विपणन मिश्रण का एक हाथ से यहाँ पर लिया। एक उपभोक्ता वाले देश में निर्माताओं के लिए उपभोक्ता बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह सार्वभौमिक माना जाता है, यानी कि उसे राजा माना जाता है। उपभोक्ता को बाजार का क्या माना जाता है? राजा माना जाता है। इसलिए सबसे पहले यह तय करना पड़ता है कि किस प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए वस्तु सेवा का निर्माण या विक्रय किया जाए, यानी कि बाजार में है हम किस प्रकार की वस्तु बनाएं अपने उपभोक्ताओं के लिए, उसके लिए मुझे जानकारी करनी पड़ती है और फिर उसी के अनुसार उत्पादन व विक्रय रणनीति अपनाई जाती है। और फिर हमें जब मालूम हो जाता है कि बाजार में इस तरह की डिमांड है, उसी के अनुसार हम वस्तु को बनाते हैं और विक्रय की रणनीति अपनाते हैं। इसमें क्या है, विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने निम्नलिखित जो परिभाषा दी उनमें से कुछ प्रमुख परिभाषा इस प्रकार है। नंबर 1 है डॉक्टर R.S. डाबर के अनुसार। इन्होंने क्या कहा है? निर्माताओं द्वारा बाजार में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयोग की जाने वाली नीतियां विपणन मिश्रण का निर्माण करती है, यानी कि बाजार में सफलता प्राप्त करने के लिए जो नीतियां प्रयोग की जाती हैं उन्हें हम विपणन मिश्रण कहते हैं। नेक्स्ट क्या परिभाषा है? फिलिप्स कोटलर के अनुसार इन्होंने क्या कहा? एक फर्म का लक्ष्य अपने विपणन चलों के लिए सर्वोत्तम को ढूंढना, यानी कि एक जो कंपनी है किसी भी वस्तु को बनाती है उसको एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम कौन सी वस्तु बना रहे हैं, उसी की ओर उसको चलना चाहिए। यह व्यवस्था विपणन मिश्रण के अंतर्गत कहलाती है। तो यानी कि इसका आशय और परिभाषा से यह स्पष्ट होता है विक्रय की सफलता प्राप्त करने के लिए विक्रय की विभिन्न नीतियों का जो मिश्रण किया जाता है वो विपणन मिश्रण कहलाता है। इसमें वस्तु, ब्रांड, ट्रेडमार्क, पैकिंग, वितरण मार्ग, विक्रय शक्ति, विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन व वस्तुओं का भौतिक वितरण, विपणन अनुसंधान आदि को शामिल किया जाता है। यानी कि जो विपणन मिश्रण में इस तरह से हम उनको शामिल करते हैं। अब नेक्स्ट है विपणन मिश्रण यानी कि मार्केटिंग मिक्स। नंबर 1 वस्तु क्या है? इसमें 4 चीजें होती हैं: वस्तु, मूल्य, संवर्धन और भौतिक वितरण। ये वस्तु क्या है? आज के समय में अगर निर्माता उपभोक्ता के अनुसार वस्तु को बनाता है तो उसकी बाजार में उसकी खपत होती है। अगर निर्माता उपभोक्ता के अनुसार वस्तु को नहीं बनाता है तो उसकी बाजार में खपत नहीं होगी। जैसे गर्मियों के सीजन में अगर निर्माता ऊनी वस्त्र का अगर उत्पादन करता है और उसको बाजार में पहुंचाता है, क्या वो वस्तु बिकेगी? नहीं। अगर उसी जगह गर्मियों के सीजन में कॉटन के कपड़े अगर बना के बाजार में अगर वो भेजता है और वो वस्तुएं बिकेंगी, क्योंकि अगर हम बाजार के अनुसार वस्तुओं को हम नहीं निर्माण करेंगे तो आज के समय में हम वो वस्तु बेच नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें उपभोक्ता के अनुसार वस्तुओं को बनाना होता है। ये क्या है? सेकंड, मूल्य। ऐसा ना हो कि जो हमने जिन उपभोक्ताओं के लिए वस्तु बनाए हैं उनके मूल्य अधिक न हो जाए, यानी कि वो उनके मूल्य कहीं मतलब अधिक न हो जाए, यानी कि महंगे न हो जाए। जो हमारे उपभोक्ता है वो वस्तु महंगी होने के कारण वो वस्तु न खरीद पाए। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि हम किन उपभोक्ताओं के लिए कौन सी वस्तु बना रहे हैं।
तो उसी के अनुसार हमें मूल्य का निर्धारण करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम मूल्य का निर्धारण नहीं करेंगे तो अगर कहीं हमारे जो उपभोक्ता है उनको वो वस्तु महंगी हो गई तो वो लेने में असमर्थ हो जाएंगे, तो इस वजह से वो हमारी वस्तु नहीं बिक पाएगी। इसलिए जब हम वस्तु बनाते हैं उसके मूल्य के निर्धारण में हमें बहुत सोच समझ के, जो हम जिस वर्ग के उपभोक्ता के लिए बना रहे हैं तो हमें उनको ध्यान में रख के ही मूल्य तय करना पड़ता है। नेक्स्ट है संवर्धन। संवर्धन क्या है? जब हमने कोई वस्तु बनाई उसका मूल्य रख दिया, अब वस्तु उपभोक्ता को कैसे मालूम हो कि ये वस्तु बनी, तो उसके लिए हमें विज्ञापन का सहारा लेना पड़ता है, चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, या हम व्यक्तिगत अपील भी कर सकते हैं कि हमने इस तरह की ये वस्तु बनाई है, जिससे कि उपभोक्ता को हमारी वस्तुओं के विषय में जानकारी हो जाती है और वो हमारी वस्तु लेने के प्रति ललायित रहते हैं। तो इस तरह से ये किसका काम है? संवर्धन विभाग का काम होता है। लास्ट है भौतिक वितरण। ये भौतिक वितरण क्या? अब मान लीजिए हमने वस्तु बना दी, मूल्य का निर्धारण भी कर दिया और संवर्धन भी कर दिया, अब लोग हमारी वस्तु को जानने लगे। अब हम उपभोक्ता तक वस्तु को पहुंचाना भी है। अगर हम उपभोक्ता तक हमारी वस्तु नहीं पहुंचेंगी तो हमारा सब किया कराया का पानी फिर जाएगा। इसलिए हमें अपने उपभोक्ता तक, जो हमारे उपभोक्ता है जहाँ से डिमांड आ रही है, हमें वहाँ तक उनको पास तक उन वस्तुओं को पहुँचाना होता है, जैसे जो हमारे उपभोक्ता उन वस्तुओं को वो ले पाए। ऐसा ना हो कि हमारी वस्तु कहीं दूर पे है, वो उपभोक्ता बहुत दूर से आते हैं तब वो वस्तु ले जाते हैं। इससे क्या होगा कि जो उपभोक्ता को आने और जाने में बड़ी कष्ट होगी। इसलिए हम जो भी हैं, हम उपभोक्ता के दरवाजे के पास या उनके पास तक हम वस्तु को अगर पहुंचाने का प्रयास करेंगे, जो हमारे उपभोक्ता हैं वो बड़ी आसानी से हमारी वस्तु को ले लेंगे। इस तरह से ये विपणन मिश्रण के अंतर्गत वस्तु, मूल्य, संवर्धन और भौतिक वितरण आते हैं। अब इसमें क्या है? नेक्स्ट, विपणन मिश्रण के तत्व। विपणन मिश्रण के जो तत्व हैं, नंबर 1 है वस्तु नियोजन एवं विकास। तो विपणन मिश्रण के अंतर्गत जो आता है वस्तु नियोजन विकास। ये वस्तु नियोजन क्या है? विपणन मिश्रण के तत्वों में वस्तु नियोजन एवं बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। एक अच्छी संस्था वस्तु नियोजन की व्यवस्था करती है। इसमें वस्तु की डिजाइन, वस्तु का नाम, वस्तु का रंग, वस्तु का ब्रांड, पैकिंग, लेबल, वस्तु का प्रयोग, वस्तु की गारंटी व सेवा, जो ये सेवा है आदि को ध्यान में रखा जाता है। यह सभी विपणन मिश्रण के अंतर्गत आते हैं। नंबर 2 है मूल्य का निर्धारण। मूल्य का निर्धारण किस तरह किया जाता है? तो मूल्य का निर्धारण विपणन मिश्रण का दूसरा तत्व है। मूल्यों का निर्धारण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि मूल्य उपभोक्ता को अधिक प्रतीक न हो, यानी कि जो मूल्य हैं वो हमारे उपभोक्ता के लिए अधिक न हो। संस्था प्रतियोगिता में टिककर उचित लाभ प्राप्त कर सके तथा सरकारी नियंत्रण में भी अपने आप को बचा सके, यानी कि हमें अधिक मूल्य भी नहीं रखना है और तभी हम अधिक लाभ कमा सकते हैं और सरकारी नियंत्रण से भी हम बच सकते हैं। नंबर 3 है वितरण मार्ग। ये वितरण मार्ग क्या है? विपणन मिश्रण के तत्वों में वितरण मार्ग एक महत्वपूर्ण अंग है। बिना उचित वितरण व्यवस्था के विक्रय संभव नहीं है। यह वितरण सीधा या मध्यस्थों के माध्यम से हो सकता है। मध्यस्थ एक मात्र वितरण की तरह नियुक्त किए जाते हैं। कुछ संस्थाएं इन तरीकों को या वितरण मिश्रण अपनाती हैं, यानी कि जब हम किसी वस्तु को भेजेंगे तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है उसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर वो जानता है कि हमें इस वस्तु की कहाँ कहाँ डिमांड आती है, तो वो उसी के अनुसार वस्तुओं को जगह जगह पहुंचाने का कार्य करता है। वो किसमें आता है? विपणन मिश्रण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है विक्रय शक्ति। ये विक्रय शक्ति क्या है? विक्रेताओं को विभिन्न प्रकार के विक्रेताओं से संपर्क स्थापित कर वस्तुओं का विक्रय करना पड़ता है। विपणन मिश्रण के तत्वों में यह भी एक तत्व है, यानी कि हम जो बेचने वाले लोग हैं उनसे हमें संपर्क करना पड़ता है और उसी के अंतर्गत ये विपणन शक्ति है। नेक्स्ट है विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन। ये क्या है? विक्रय एवं विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन। इसके अंतर्गत क्या होता है?
आज के युग में विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। एक अच्छा विपणनकर्ता अपना विज्ञापन कार्यक्रम बनाता है और प्रदर्शन के महत्व को अपने विक्रेताओं तक पहुंचाता है तथा ग्राहकों को क्रय करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से विक्रय संवर्धन का सहारा लिया जाता है। विक्रेताओं को इसमें भागीदारी बनाया जाता है। विपणन मिश्रण में इन तत्वों को मिलाया जाता है, यानी कि विज्ञापन के द्वारा हम उन वस्तु को, अपनी वस्तुओं को हम बताते हैं कि जो ये हमने वस्तुएं बताई हैं तो इसमें ये वस्तुओं की अच्छाई है, तो जिससे कि हमारे उपभोक्ता उन वस्तुओं को, हमारे विज्ञापन को देख के वो हमारी वस्तु को ले लें और विक्रय संवर्धन के अंतर्गत ये कार्य होता है। भौतिक, नेक्स्ट है भौतिक वितरण। इसमें क्या है? भौतिक वितरण में वस्तुओं को ग्राहक तक पहुंचाने के लिए परिवहन, भंडारण, संग्रहण आदि का सहारा लिया जाता है। विपणन में इनका मिश्रण इस प्रकार होना चाहिए कि इस प्रकार संबंध में लागत कम से कम पड़े। लागत को कम करने के लिए इनके मिश्रण में भी समय समय पर परिवर्तन किया जाता है। यानी कि भौतिक वितरण के अंतर्गत हमें ये देखना है कि उपभोक्ता तक कैसे माल पहुंचे और जो निर्माता को है उसको कम पैसे में उपभोक्ता तक कैसे माल पहुंचे, ये भौतिक वितरण के अंतर्गत कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है विपणन अनुसंधान। ये विपणन अनुसंधान क्या है? विपणन मिश्रण के तत्वों में विपणन अनुसंधान का भी एक अपना स्थान है। समय समय में बिक्री बढ़ाने का विश्लेषण किया जाता है। बिक्री की संभावनाओं का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया जाता है। इसके लिए बाहरी संस्थाओं का भी सहारा लिया जाता है। यानी कि हमें विपणन अनुसंधान की जो हमारी वस्तुएं बाजार में बिक रही हैं, हम उपभोक्ताओं के द्वारा उनकी रुचि जानकारी करते हैं। अगर उनकी रुचियों में अगर परिवर्तन होता है तो हम उसी के अनुसार हम अपनी वस्तु को बनाते हैं। लास्ट है सामान्य नियोजन। ये सामान्य नियोजन क्या है? संस्था का सामान्य नियोजन भी विपणन मिश्रण के तत्वों में से एक तत्व है। इसमें प्रबंधक, वित्त, उद्देश्य आदि आते हैं। इसमें जो सामान्य नियोजन में है, प्रबंधक है, वित्त नियोजन है, अन्य सारे जो विभाग होते हैं वो सामान्य नियोजन में आते हैं। इस तरह आपने देखा विपणन मिश्रण के अंतर्गत सबसे पहले वस्तु नियोजन एवं विकास का एक पॉइंट होता है। दूसरा है मूल्य का निर्धारण किया जाता है। नंबर तीसरा वितरण मार्गों को जो हमने मूल्य का निर्धारण किया है उसके बाद हमें वितरण के कौन कौन से मार्गों द्वारा हमें उपभोक्ता तक वो माल पहुंचाया जाए और विक्रय की शक्ति क्या है। नेक्स्ट है विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन में क्या क्रिया की जाती है। नंबर 6 है भौतिक वितरण। नंबर 7 है विपणन अनुसंधान। नंबर 8 है सामान्य अनुसंधान। इस तरह से आपने देखा विपणन मिश्रण के अंतर्गत जब हम कोई वस्तु बनाते हैं तो वस्तु बनाने के पहले हम उपभोक्ताओं की इच्छा को पता लगाते हैं। इच्छा के अनुसार ही हम वस्तु का निर्माण करते हैं। विपणन मार्केटिंग मिश्र के अंतर्गत हम इस बात का, जब हम कोई वस्तु बनाते हैं उसके पहले की क्रियाएं और उपभोक्ता तक पहुंचाने की जो क्रिया होती है वो विपणन मिश्रण के अंतर्गत आती है। तो इस तरह आपने देखा विपणन मिश्रण के अंतर्गत विपणन मिश्रण का क्या आशय है, विभिन्न उससे संबंधित विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने क्या परिभाषाएं दी हैं और विपणन मिश्रण में इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं। तो वस्तु, मूल्य, संवर्धन और भौतिक वितरण। लास्ट में इसमें क्या है, विपणन मिश्रण को प्रभावित करने वाले तत्व, इस तरह के ये तत्व हैं। तो इस तरह से विपणन मिश्रण को आज हमने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में फिर प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।